मुझे मालूम है, मैं सैकड़ों बार उस एयरपोर्ट से उड़ान मैंने भी भरी है, तो इसलिए सुन के देख के वो मन बहुत व्यथित है। क्या कहो उनको, क्या समझाओगे? जो लॉस हो गया उसके कि नहीं नहीं ये तो होता रहता है, क्या कहोगे आप उनको? नहीं, कुछ नहीं कह सकते आप। दिल टूट गया एकदम। पता नहीं क्या हो रहा है। ये जिनका नाम पंडित विश्वमोहन भट्ट है, जो हमारे देश के लिए ग्रामी अवार्ड लेके आए 31 साल पहले, जब देश को पता नहीं था कि ग्रामी अवार्ड किस चिड़िया का नाम है। ये विदेशी मीडिया ने भी कहा था कि पंडित विश्वमोहन भट्ट हैज पॉपुलराइज्ड ग्रामी रादर देन ग्रामी पॉपुलराइजिंग द आर्टिस्ट। अपने गुरु के सामने दो बात बोलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो महारथी हैं, हम विद्यार्थी हैं, उनका कोई मुकाबला करेगा गुरु का? 2 सेकंड में वो लाइन पे ले आते, 2 सेकंड लगता है उनको, बहुत 2 सेकंड बहुत है, 1 सेकंड में वो ठंडा कर दे सबको। तो उनकी आशाओं पे खरा उतरना और ऑडियंस की उम्मीद पे उस दोनों को वो करना, तो आप ये देखिए, मैं ऐसी दुधारी तलवार पे रहता हूँ। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपकी गलती मानी जाएगी। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई लता मंगेशकर को छू जाएगा? भीमसेनी, जो उनका नाम ही है भीमसेन, तो आप सोचिए वो कैसे रहे होंगे। उन्होंने ऐसी आवाज़ निकाली मुंह से, ऐसा दहाड़े वो कि जंगल में शेर आ गया था उनके सामने, टाइगर। वो उसने पीछे अपने कदम खींच लिए। उसको लगा कि यार कोई मेरा बाप आ गया क्या, बाप की तरह दहाड़े वो। आज के इस युग के जैसा आपने नाम लिए, तो उसमें अरिजीत सिंह ऐसे गायक हैं जिनको 20 साल बाद एक लेजेंड की तरह ही पूजा जाएगा। यू कैन नॉट कंपेयर टू इंडिविजुअल्स, दे विल बी डिफरेंट। मेरी वीणा अलग बोलेगी, गुरुजी की वीणा अलग बोले, उसका कैरेक्टर अलग होगा भाई। सितार अलग बोलेगा, सरोद की साउंड बिल्कुल, हाँ हाँ सरोद है, आंख बंद करके बता, अरे संतूर बज रहा है क्या? ऐ जिंदगी गले लगा ले, है ना? ये एक लेटेस्ट रिमिक्स भी आया है इसका, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एक्सपेरिमेंट था एंड इट वेंट द राइट वे। कई कुछ एक्सपेरिमेंट्स गलत भी चले जाते हैं, तो कुछ गानों को मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ गानों को टच नहीं करना चाहिए। द 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 द। भारत में जब भी संगीत की बात आती है तो भट्ट परिवार है, उसकी बात हमेशा से की जाती है कि किस तरीके से संगीत को उन्होंने विश्व स्तर पर पहुंचाया है। क्योंकि संगीत रोम रोम में इंसान के होता है, चाहे वो जब जन्म लेता है तब भी संगीत के धुनों के बीच में वो आता है, और जब वो जाता है तब भी एक संगीत का राग है उसके साथ में हमेशा रहता है। क्योंकि कल विश्वमोहन भट्ट हैं, उनको 75 साल पूरे हो रहे हैं। हमारे साथ उनके सुपुत्र हैं, वो मौजूद हैं, जो कि इनका नाम भी हमेशा से संगीत की श्रेणी में रहा है। सर, शुरुआत पहले हम करेंगे कल अहमदाबाद का जो घटनाक्रम हुआ है, मैं उस पर आपके 2 शब्द है वो उन परिवारों के लिए जानना चाहूँगा जिन्होंने अपनों को खोया है। कलाकार के तौर पे हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कलाकार क्या कर सकता है? एक संवेदना अपनी अभिव्यक्त करना स्वरों के माध्यम से, ये कलाकार का, मैं समझता हूँ, ये एक बहुत बड़ा उसका रोल होता है समाज में। हम जिस समाज में रहते हैं उसमें हर दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं, उससे हमारा बहुत मन व्यथित होता है। अहमदाबाद मेरी बुआ जी विदुषी मंजू नंदन मेहता जी का निवास रहा, और उस शहर से जुड़ी हुई बहुत यादें हैं मेरी। तो मुझे मालूम है, मैं सैकड़ों बार उस एयरपोर्ट से उड़ान मैंने भी भरी है, तो इसलिए सुन के देख के वो मन बहुत व्यथित है। और अपने स्वरों के माध्यम से अपनी संवेदना हम अभिव्यक्त करेंगे। जो परिवार इससे जो भुगत रहे हैं, जिन्होंने वो बिना मतलब जो ये हो गया विनाश, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो, अब उनको क्या क्या समझाया जा सकता है ऐसे में? सबसे बड़ी विडंबना यही होती है। कोई कहे कि आप ढाढ़स बंधा, किस बात का ढाढ़स बंधा हुआ आप? क्या कहो उनको, क्या समझाओगे? जो लॉस हो गया उसके कहे कि नहीं नहीं ये तो होता रहता है, क्या कहोगे आप उनको? नहीं, कुछ नहीं कह सकते आप। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, और एक आर्टिस्ट होने के नाते हम लोग बहुत ज़्यादा व्यथित हुए, उससे बहुत दुखी हुए। दिल टूट गया एकदम, एकदम ऐसे जैसे सब कुछ, सारा उमंग उत्साह जैसे भंग हो जाता है ना, वैसे हो गया एकदम, बहुत ही बुरा। पता नहीं क्या हो रहा है ये। कल जिस तरह का प्रोग्राम है, कल सर को भी 75 ईयर्स पूरे हो रहे हैं। क्योंकि आप और पिताश्री हैं, कल एक ही मंच पे बैठेंगे, जुगलबंदी आपकी जमेगी, तो
क्या जो व्यूवर्स सुनने के लिए आएंगे, जो लिसनर सुनने के लिए आएंगे, उनके लिए हर बार नया मिलता है? कल भी क्या कुछ नया मिलेगा? देखिए, कलाकार के तौर पे जब भी हम मंच पे आसीन होंगे, जब भी एक ऐसा लेजेंड मंचासीन होगा जिनका नाम पंडित विश्वमोहन भट्ट है, जो हमारे देश के लिए ग्रैमी अवार्ड लेके आए 31 साल पहले, जब देश को पता नहीं था कि ग्रैमी अवार्ड किस चिड़िया का नाम है। ग्रैमी अवार्ड को लोकप्रिय बनाने वाले ये कलाकार हैं, ग्रैमी ने इनको लोकप्रिय नहीं बनाया। ये विदेशी मीडिया ने भी कहा था कि पंडित विश्वमोहन भट्ट हैज़ पॉपुलराइज ग्रैमी रादर देन ग्रैमी पॉपुलराइजिंग द आर्टिस्ट। आप समझ रहे मेरी बात को? ये मंच पे बैठना अपने गुरु के साथ एक बहुत बड़ा, एक ऐसा अविश्वसनीय कार्य है जिसको मैं बहुत वर्षों से बखूबी निभाता आ रहा हूँ। और अपने गुरु के सामने दो बात बोलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो महारथी हैं, हम विद्यार्थी हैं। और लेकिन जब मंच पे प्रदर्शन की बात आई, तब मैं ये देख के चुप नहीं बैठ सकता या चुप रह सकता कि वे मैं गुरु के साथ बैठा हूँ, क्योंकि वहाँ मंच पे हम लोगों को जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये आशा करते हैं कि जैसा गुरु बजा रहे हैं ना, बिल्कुल उनके एकदम समकक्ष, एकदम कहा कि ये भिड़ के बजाया ये मुझे मेरी ऑडियंस से पता चलता है। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा कितना गलत आपका सोचना है। मैंने कहा वो गुरु है, उनका कोई मुकाबला करेगा गुरु का? 2 सेकंड में वो लाइन पे ले आते, 2 सेकंड लगता है उनको, बहुत 2 सेकंड बहुत है, 1 सेकंड में वो ठंडा कर दे सबको। हम तो उनके शिष्य हैं, लेकिन वहाँ हमको वो शिष्यत्व का कर्तव्य हमको वहाँ पे निभाना है कि हम एक बहुत अच्छे शिष्य हैं। ऐसा नहीं कि उनको खुद गुरु को मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए मुझे बजाते हुए देख के, सुन के, कि मुझे सिखा के या मुझे उनको, मैं उनको गुरु कहता हूँ तो उसमें उन्होंने कोई गलती करी कि भाई मैंने इसको शिष्य बना लिया कि ये कम पड़ गया है क्या। तो उनकी आशाओं पे खरा उतरना और ऑडियंस की उम्मीद पे उस दोनों को वो करना। तो आप ये देखिए, मैं ऐसी दुधारी तलवार पे रहता हूँ जिस कष्ट की कल्पना कोई नहीं, मेरे गुरु तक नहीं करते। मैं उनसे कई बार कहता हूँ आप एक बार आके देखिए इस तरफ, आप मेरी तरफ आके देखिए और मंच पे बीच में देखिए कि पंडित विश्वमोहन भट्ट बैठे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो मेरे गुरुजी ने कहा मैं भाग जाऊंगा, मैं मंच छोड़ के भाग खड़ा होऊंगा कि ऐसे कलाकार से सब भिड़ने से अच्छा है जब निकल लो यहाँ से, भाग जाओ। लेकिन मैं नहीं कर सकता ऐसा, मुझे वहाँ जमे रहना पड़ता है। गुरु की ही महिमा, गुरु का प्रताप और गुरु की शिक्षा को प्रदर्शित करना कि ये देखो उन्होंने मुझे सिखाया है, मैंने उसको अपने अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में, अपनी कल्पनाशीलता उसमें लगा के मैंने उसको बजाया है। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये क्या उससे लाइन से बाहर है क्या, नहीं, सब कुछ अपने सिंक में, इन सिंक होना चाहिए उनके साथ, पूरी तरह संपूर्ण आत्मसात होके कि वो क्या स्वर बजा रहे हैं। तो आंख बंद करके तपस्या करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होता है। तो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, अपने आप में इससे बड़ा और कोई चैलेंज जीवन में दूसरा नहीं होता है। आप विश्व गुरु के शिष्य हैं, चूँकि भारत में संगीत अब लगातार बढ़ रहा है, नए नए संगीत आ रहे हैं, चाहे वो हिप हॉप हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो मारवाड़ी हो, चाहे वो राजस्थानी हो, चाहे एवरीथिंग, कोई से भी गाने हो। अगर हम ये समझना चाहें कि उन गानों में क्या आपको वो सुर या वो ताल मिल पाती है जो पहले के समय जो लीजेंड्स हमारे थे वो गाना गाते थे, क्योंकि आज के समय के अनुरूप वो गाने चलते हैं, लेकिन क्या आपको वो सुर और ताल मिल पाती है जो कभी महान गायक लता मंगेशकर थी, बड़े बड़े सिंगर्स उस समय थे, उनके सुरों में आपको मिलते थे? देखिए, हमको एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए, पहली गलती हमारी है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपकी गलती मानी जाएगी। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई लता मंगेशकर को छू जाएगा? कैसे, हाउ कैन वी, हम लोग कैसे बिलीव करेंगे कि कोई भीमसेन जोशी जी जैसा सामने खड़ा होकर भीमसेन जोशी जी की आवाज़ में दहाड़ देगा? आपको बताता हूँ किस्से पुराने लोगों के कि भीमसेन जोशी जी महान मूर्धन्य गायक, हमारे शायद देश में ऐसा कोई इतना कद्दावर, इतना भीमसेनी, जो उनका नाम ही है भीमसेन, तो आप सोचिए वो कैसे रहे होंगे। जंगल के वो दौर थे जब उनका विद्यार्थी का उनका जीवन था, और विदुषी गंगूबाई हंगल जी, एक अनदर वन ऑफ द ग्रेट लेजेंड्स ऑफ कर्नाटक, उन्होंने हमको बैठ के सामने, ऐसे हम उनके चरणों में बैठे हुए थे, उन्होंने बताया, बोले बेटा आज
तुम सब लोगों को मैं बताती हूँ, भीमा कहती थी वो भीमसेन जोशी जी को, पंडित भीमसेन जोशी जी भारत रत्न हमारे संगीत के सर्वोच्च एक हस्ताक्षर हैं। उन्होंने ऐसी आवाज़ निकाली मुंह से, ऐसा दहाड़े वो कि जंगल में शेर आ गया था उनके सामने, टाइगर, वो उसने पीछे अपने कदम खींच लिए। उसको लगा कि यार कोई मेरा बाप आ गया क्या। भीमसेन जी अपनी अंदर से उन्होंने गर्जना की, बाघ की तरह दहाड़े वो, ऐसे करके दहाड़े वो बाघ की तरह। ये सत्य घटना है जिसको सुनाते वक्त भी मेरे रोंग खड़े हो रहे हैं। और वो बाघ जो वो उनका रास्ता रोक के सामने आ गया था, उन पे उनकी पूरी टोली जा रही थी शिष्यों की, सीखने के लिए जंगल में अपने गुरु से कहीं, और वो शेर उनके सामने आ गया तो सब लोगों के तो मतलब बोले कि अब हो गई ज़िंदगी का। उन्होंने दहाड़ना, गर्जना उन्होंने शुरू करी, इतनी ज़ोर से उनकी आवाज़ गरजी गूंजी, तो उसने अपने कदम पीछे खींचे, भागा वो वहाँ से। उसने कहा यार ये लगता है कि अपना आज शेर को सवा शेर मिला, आज अपना बाप आ गया, बस निकल लो यहाँ से। तुरंत उनकी तरफ देखा, वो आँख तरेर के और वो हुंकारते रहे, और वो शेर उल्टे पाँव, दबे पाँव, पूंछ दबा के भागा। तो ऐसे अब आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप ऐसे कलाकार अभी हो जाएंगे कि ऐसी इतनी ताकत, ये सब ये कुदरत की देन है। एक बार ही होंगे भीमसेन जोशी जी, दोबारा ऐसा थोड़ी हर उसमें होते रहेंगे। हाँ, हर युग के अपने मूर्धन्य गायक वादक हैं, जैसे पंडित शिव कुमार शर्मा जी हुए, पंडित भजन सुपोरी जी हुए, पंडित हरिप्रसाद जी 88-89 की एज में अभी बजा रहे हैं। मेरे गुरु जी लेजेंड, लिविंग लेजेंड, वन ऑफ द वेरी फ्यू लेजेंड्स जो आज इस दुनिया में काम कर रहे हैं, काम करते हुए लेजेंड्स, 1 2 3 ऐसे करके इक्का दुक्का रह गए हैं। और 75 ईयर्स मेरे गुरुजी को हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो ऊर्जा है वो करीब 27 28 29 वर्ष के आयु के एक लड़के की तरह है। अगर मैं आपकी नज़र से समझना चाहूँ कि आप वर्तमान समय में अगर किन्हीं सिंगर्स को आप सुने, अगर मैं आपको नाम लेना चाहूँ, चाहे वो अरिजीत सिंह हो, चाहे वो विशाल मिश्रा हो, चाहे वो जुबैन नौटियाल हो, अगर आप उनमें से किन्हीं को उच्च स्तर का एक बड़े लेवल पे अगर आप मानते हो कि इनकी सिंगिंग को आज भी लोग अगर आने वाले समय में हो या अगर पुराने समय में भी वो होते, तो क्या लोग उनकी वॉइस को सुनते? अरिजीत सिंह वो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं हम लोगों को। मेरे गुरुजी से जब भी एयरपोर्ट पे मिलते हैं वो लेट जाते हैं उनके पैरों में, साष्टांग प्रणाम करते हैं उनको। चाहे बड़े से बड़े गायक हों, जगजीत सिंह जी हों, वो मेरे पिताजी को इतना स्नेह उनसे रखते। चाहे वो हरिहरन जी हों, बड़े बहुत आज के इस युग के जैसा आपने नाम लिए, तो उसमें अरिजीत सिंह ऐसे गायक हैं जिनको 20 साल बाद एक लेजेंड की तरह ही पूजा जाएगा। आज भी जो उनके अंदर इमोशन है और वो जो कॉम्पोजिशंस वो गा रहे हैं, तो जो आपने कहा ना पुराने लोगों का स्वर, यानी स्वर्गीय किशोर कुमार जी हुए, मुकेश जी हुए, बड़े बड़े गायक हुए, तो उनसे आप अगर किसी को कर सकते हैं कि हाँ इनको याद किया जाएगा इनके स्वर के लिए, इनके एक्सप्रेशन के लिए, इनके भाव के लिए, जो दिल को छूते हैं, ये रुला देते हैं इनके कई गाने, है ना। जैसे किशोर कुमार जी के गाने आप सुने, कहे तो बिल्कुल ही मस्ती वाले, कई बिल्कुल मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह का, क्या सैड सॉन्ग है, एक से एक। चला जाता हूँ किसी की धुन में, कैसे कैसे गाने हैं किशोर कुमार। तो वो अब उससे कंपेयर मैं नहीं करूँगा, नहीं वो कभी करना ही नहीं चाहिए। अब आप मुझे बताइए, ईश्वर ने आपको अलग बनाया है, मुझे अलग बनाया है ना, हमारा फ्रेम फर्मा सब अलग है। तो ईश्वर ने जब कंपेयर नहीं किया तो हम इंसान एक दूसरे से क्यों कंपेयर करते हैं? मुझे इस बात की कभी समझ में नहीं आती है। यू कैन नॉट कंपेयर टू इंडिविजुअल्स, दे विल बी डिफरेंट। हर वाद्य म्यूजिक का, क्योंकि म्यूजिशियन हूँ, मेरी वीणा अलग बोलेगी, गुरुजी की वीणा अलग बोले, उसका कैरेक्टर अलग होगा भाई, उसका स्वर अलग होगा, उसकी नेचर ही अलग होगी। सितार अलग बोलेगा, सरोद की साउंड बिल्कुल, हाँ हाँ सरोद है, आंख बंद करके बता, अरे संतूर बज रहा है क्या, फ्लूट बजी तो आप आंख बंद करके बता दोगे ना। अगर वो आपको याद है फिल्म हीरो का, जो जैकी श्रॉफ का जो एक ट्यून बजती है, द 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 ये हीरो में बजती है ना, ये तो फ्लूट पे बजती है ट्यून, आप आंख बंद करेंगे आपको सुनाई दे जाएगी। किसकी फ्लूट है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी की। ये लोग के लिए खेल था ये। तो वो अब
लेकिन आपने ऐसा नहीं है, नए नए कम नहीं पढ़ रहे हैं कहीं भी। इसमें ये भी नहीं है कि मैं नयों को ऐसा कर रहा हूँ कि नहीं, आई एम स्वीपिंग देम अवे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। क्लासिकल में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जो जनरेशन आई गुरुजी के, हमारे गुरुजी की जनरेशन के बाद जो नई जनरेशन आई, वो भी बहुत अच्छा कर रही है। हम लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, रीजनेबली वी आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। हम परंपरा भी ले रहे हैं, हम मॉडर्न डेवलपमेंट के साथ भी हैं, हम इवॉल्व भी कर रहे हैं। हम पुरानी पौराणिक परंपराओं को भी उनका सर पे अपने लेके चल रहे हैं उनको, और उसको एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमको कोई किसी प्रकार का कोई हमारे बर्डन है हमारे ऊपर। चलिए सर, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि कुछ गाने जो हमारे लेजेंड्स से पुराने गाए थे, वर्तमान समय के अंदर उन गानों को वापस से रिमिक्स किया जा रहा है, तो क्या आप ये मानेंगे कि क्या उनको ख़राब किया जा रहा है या फिर वो आज के समय के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश की जा रही है? मुझे एक दो इसके एस्पेक्ट्स हैं। मैं पूरी तरह इसके खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं इसके खिलाफ भी नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि कुछ रीमिक्सेस कई जो नए बन रहे हैं ना, वो आज के हिसाब से बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग अभी मैं सुन रहा था रीमिक्स, अमित त्रिवेदी ने वो गाया था शायद, ये जो सुरेश वाडकर जी का वो एक आया ना, एक बड़ा, ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले, है ना। ये एक लेटेस्ट रीमिक्स भी आया है इसका, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एक्सपेरिमेंट था एंड इट वेंट द राइट वे। कई कुछ एक्सपेरिमेंट्स गलत भी चले जाते हैं, तो कुछ गानों को मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ गानों को टच नहीं करना चाहिए। कुछ गाने आप उनको अगर छुएंगे तो ख़राब ही करोगे, कुछ गाने बाकी बहुत अच्छे अच्छे भी हुए। जैसे मैंने ये आपको उदाहरण दिया, तो वो सुनने में भी अच्छा लग रहा है, उसका रिदम भी बहुत बढ़िया है। तो ऐसा नहीं है, काम बहुत हो रहा है। फिर भी मेरा अपना मत ये है, मैं किसी से एग्री करूँ मुझे कोई मतलब नहीं उससे। मैं ये आज के कंपोजर्स को कहना चाहता हूँ कि पुराने के पीछे इतने मत पड़े रहो कि आप उनके नीचे दब जाओ आपका इमेजिनेशन। आप अपनी क्रिएटिविटी तो कुछ ला ही नहीं रहे ना। हर एक गाना आप पुराना उठा रहे हो, हर एक गाना पुराना वही रीमिक्स कर रहे हो, उसी पे फिर डांस सीक्वेंस कर हो रहा है। सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता है यहाँ प्यार ज़िंदगी में। पुराना गाना था ना, जांबाज फिल्म का एक पुराना गाना था, है ना, जिसमें रेखा श्रीदेवी और हर किसी को नहीं मिलता, फिरोज भाई उसमें थे। तो अब वो उसका भी रीमिक्स बन गया, उसमें अक्षय कुमार और ये सब। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि क्या आप में क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन की इतनी कमी हो गई क्या कि इतना ज़्यादा उसको आप ला रहे हो? एक हद तक ठीक है, अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है पुराने गाने सुनना। फिर अच्छा लगता है कि 30, 40, 50 साल पर देवानंद, राज कपूर के, उनके, राजेंद्र कुमार के, उनके कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, क्या ये सब, क्या कैसी मेलोडी है। आप आर.डी. बर्मन साहब, मदन मोहन का कोई अनपैरेलल्ड है। हम लोग, ये मैं मानता हूँ कि हम ऐसे महान कलाकारों को, उनके चरणों को स्पर्श करके अपने आप को हम बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला। तो इन सबने बात की जो है ना कि वर्तमान समय के अंदर जो गानों को लेकर आया जा रहा है, उनमें अच्छे भी हैं तो कुछ अपने एक्सपेरिमेंट के अनुकूल थोड़ा परफेक्शनिस्ट भी नहीं बन पाए हैं। खैर, कल का दिन राजस्थान के लिए और पूरे देश के लिए खास भी रहेगा, क्योंकि कल गुरु शिष्य की जुगलबंदी है, वो राजस्थान के लोगों को सुनने को मिलेगी। खैर, कल की जुगलबंदी में कितना क्या नया निकल कर के आता है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा शर्मा के साथ रौनक पारिक, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।